चलिए एक्सरसाइज 9.1 चल रही है इस समय। एक्सरसाइज 9.1 चल रही है और उसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसका 11वां क्वेश्चन बताना है। एक्सरसाइज 9.1 ये चल रही है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ठीक। तो ये त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज 11वां क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है एक चित्र बना है, एक आकृति बनी है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, लंबवत खड़ा है, ऐसे सीधा नहर के तट पर ये टीवी टावर है। ये टीवी टावर है, ये टीवी टावर है। उसमें ऐसे लिखा है टीवी, एक ही में टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक टावर नहर के तट पर है, तो ये नहर है, जैसे ये नहर बह रही है, दिख रहा होगा कि इस तरह से नहर बह रही है। तो एक तट ये इधर का है, दूसरा तट इधर का है। तो इस वाले तट पर एक टीवी टावर खड़ा है और दूसरे तट पर इधर एक बिंदु से, ये दूसरा तट है, एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है। ये टावर का शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश। ठीक। फिर इसी ओर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी ये दूरी हमने मान ली है कि ये 20 मीटर दूरी है यहाँ तक की। ये नहर है और ये दूसरा तट है। दूसरे तट से शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसी तट पर इससे 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है जिससे शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये बन रहा है 30 अंश। इतना तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये ज्ञात करना है और ये नहर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ABCD चित्र में दिया A, ये B और ये वाला पॉइंट C और ये वाला D। इस प्रकार से ये चित्र है। तो हम टावर की ऊंचाई H मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई H। चलो अब शुरू करते हैं। तो ये नहर ये है, BC नहर की चौड़ाई है, BC नहर की चौड़ाई माना नहर की चौड़ाई BC है। ठीक। और टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AB है, AB बराबर H मीटर हमने मान लिया है। अगर हम H का मान ज्ञात करेंगे, अगर हम H का मान ज्ञात करेंगे, इसका मतलब है कि हमने टावर की ऊंचाई ज्ञात कर ली है, यानी AB टावर की ऊंचाई है। अब इसमें देखो दो समकोण त्रिभुज हैं, एक है ABC, दूसरा है ABD। ये दो समकोण त्रिभुज हैं और टावर भूमि पर सीधा खड़ा होगा, इसका मतलब ये 90 अंश का कोण होगा। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से? ABC समकोण त्रिभुज, ABD ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में कोण है 60
ये लंब है, तो लंब ए बी है। जहाँ पर हम ए बी लिखेंगे वहाँ हम एच का यूज कर देंगे। अब हमने ऊंचाई कितनी मान ली है, एच मान ली है। तो सूत्र लगाएंगे, लंब और आधार में रिलेशन tan बताएगा, तो हम लगा देंगे tan 60 अंश बराबर लंब ए बी, लंब हो जाएगा ए बी और आधार बी सी बटे बी सी। ये हो गया। अब इनके मान रखेंगे। tan 60 का मान होता है √3 ए बी हमने ऊंचाई मानी है h अपॉन बी सी हमें पता नहीं है, बी सी को हम लिख देंगे बी सी। ये अगर तुम कुछ और मानना चाहो तो मान सकते हो, बी सी बराबर x मान लो। तो बी सी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बी सी √3 बराबर h। इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे समीकरण 1 लिख करके। अब दूसरे त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण दिया है लंब और आधार। इसमें एक सी डी का मान दिया है, सी डी 20 मीटर, ये भी नोट कर लेते हैं। लंब यानी tan 30, ए बी डी में कोण बनना है 30 अंश। लंब ए बी, लंब तो वही रहेगा लेकिन आधार बी से डी तक, बी डी, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मान रख लेंगे, इनके मान अगर पता है तो रखेंगे, नहीं तो इनको ऐसे ही। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी टावर की ऊंचाई हमने h मानी है, h अपॉन बी डी, बी से डी तक हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर बी डी को यहीं पर लिख लेते हैं। देखो ये बी डी, ये पूरी लाइन है बी डी, और बी डी बराबर हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। यहाँ से यहाँ तक दो भाग हैं, एक ये है एक ये वाला है, तो इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो हम इसको लिख लेंगे बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी की जगह पर √3 उधर भेज देंगे। चलो इधर ही रहने दो, अब इसको इधर ले आओ, बी सी प्लस सी डी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही दो, ये हो जाएगा √3h। अब देखो ये है सी डी, ये है सी डी, ये डी पॉइंट, और सी डी का मान है 20 मीटर, तो सी डी का मान रख देंगे बी सी प्लस 20 बराबर √3h। इसको उधर भेज लेते हैं, बी सी बराबर √3h प्लस 20। ठीक, यहाँ तक आ गए। बी सी ये नहर की चौड़ाई है, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसमें h अज्ञात राशि है जिसका मान हमें यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन यहाँ से तो पता है, तो h का मान समीकरण 1 से इसमें रख देंगे। तो रखने के लिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, लिखेंगे h का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखेंगे, बी सी बराबर √3, अब क्या लिखेंगे 3h है, h का मान रखेंगे बी सी √3, बी सी √3, ये सब इन 2 में होगा, और फिर प्लस 20, ये चल रहा है प्लस 20। अब इसको हम हल कर लेंगे, इसको इधर आ जाते हैं, बी सी बराबर √3 गुणा करने पर हो जाएगा 3, और इधर लाएंगे तो -3 बी सी, डायरेक्ट कर दिया। चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, बी सी बराबर √3 3
BC और प्लस 20। ठीक, इसको इधर ले आते हैं BC की साइड में, तो माइनस का 3BC इक्वल 20, इसको घटाएंगे तो माइनस 2BC बराबर 20। तो BC आ रहा है माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, 10 आएगा। BC बराबर ये 10 उधर जाएगा, माइनस का 10, दूरी है तो प्लस में ही लिखी जाएगी। ठीक, दूरी में माइनस का साइन यानी माइनस का चिन्ह हटा दिया जाता है। तो BC मिल गई, यानी ये BC नहर की चौड़ाई है। तो नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर, ये मिल गया। उसके बाद में कहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी h का मान। तो हम BC का मान अगर यहाँ पर रख देंगे तो हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। लिखेंगे BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखने रखेंगे समीकरण 1 है BC √3, BC का मान है 10, वहां से 10 √3 हो जाएगा, 10 √3 बराबर h, और h है टावर की ऊंचाई। इस प्रकार लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई BC बराबर 10 √3 मीटर, यही आंसर हो गया। ठीक, ये हो गई नहर की चौड़ाई और ये टावर की ऊंचाई। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें लग रहा है यहाँ का पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पर A पॉइंट लिखा था, ये पॉइंट A था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भवन और टावर की बात की गई है, भवन और टावर की बात। तो जब भवन और टावर की बात की जाए तो ये ध्यान रखना कि हम टावर को हमेशा भवन से ऊंचा ही बनाएंगे। ठीक, सामान्यतः जो टावर होते हैं वो मकानों से ऊंचे होते हैं, तो इसीलिए हम जो टावर बनाएंगे उसको मकान से ऊंचा ही बनाएंगे। यानी एक भवन है और एक टावर है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये भवन हमने बना दिया और ये टावर बना दिया और ये दोनों पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अब देखिए, ये टावर का शिखर होगा, यानी ऊपर का पॉइंट शिखर होता है, टॉप पॉइंट, और ये भवन का शिखर होगा। ये टावर है और ये भवन है। ये 7 मीटर ऊंचे भवन, इसकी ऊंचाई दी है 7 मीटर। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शिखर से टावर के शिखर का, ये टावर का शिखर है और ये भवन का शिखर है, ये उन्नयन कोण, और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तब जाके ये कोण बनेगा। तो ये कोण 60 अंश है, ये कोण 60 अंश है, ये भवन का शिखर है। फिर कहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। इसके मतलब टावर के पाद, यानी जहाँ से वो खड़ा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, यानी जहाँ पर इसके पैर हैं। पाद का मतलब पैर का अवनमन कोण
तो जब नीचे रेखा खींची जाएगी तब अवनमन कोण बनेगा इस तरह से। तो ये अवनमन कोण बन गया, ये है 45 अंश। ठीक, इस तरह से ये चित्र कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ये टावर है, ये हमें ऊंचाई बतानी है। ठीक, टावर की ऊंचाई, हम इसका मान नाम रख देते हैं A, B, C, D और E। जितने भी पॉइंट मिले हमने सबके नाम रख दिए हैं। इससे हमें सूत्रों को लगाने में आसानी होती है। देखो ये भवन है, भूमि पर खड़ा है तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ये टावर है, भूमि पर खड़ा है तो 90 अंश का कोण बनाएगा। ये 7 है, ये 7 है, तो ये और ये समांतर है, तो इसका मतलब ये भी 7 ही होगा, 7 मीटर। यानी ये BC, टावर नहीं, टावर तो A से C तक है, हमें BC पता चला है कि अगर ये 7 है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इस रेखा की। तो हम इस रेखा को ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान, या इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, तो ये भी तो 90 अंश का ही कोण होगा। अब 1 की 2, चाहे इस त्रिभुज में सूत्र लगा लो चाहे इस त्रिभुज में, इसमें अभी तुम्हें ये कोण नहीं पता है कैसे लगाओगे, और कोण ये कैसे ज्ञात होगा। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, यानी BE और CD समांतर है, ये दो रेखाएं समांतर है, इनको एक रेखा काट रही है इस तरह से। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये इधर का एकांतर कोण बन गए। यानी देखो Z टाइप है, उल्टा Z है, Z टाइप है मतलब एकांतर कोण है, तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। तो अब इस त्रिभुज में सूत्र लगा लो CDE में, तो हमें आधार मिल जाएगा। ठीक, पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12। ये भवन की ऊंचाई दी, भवन की ऊंचाई DE बराबर दिया है 7 मीटर, और DE बराबर होगा BC के, तो ये भी 7 मीटर ही हो जाएगा। DE और BC आपस में बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये समांतर है, तो ये भी बराबर होंगे। और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, बाकी कोण दिए। टावर है AC, टावर की ऊंचाई AC है। अब यहां पर देखो AC में दो भाग हैं, A से C तक। AC में दो भाग हैं, एक भाग है AB, एक भाग है AB प्लस दूसरा भाग है BC। अगर AB और BC दोनों पता हो जाए, AB और BC दोनों पता हो जाए तो हमें टावर की ऊंचाई मिल जाएगी। और BC तो हमें पता हो चुका है पहले से ही, यानी AB प्लस BC, BC का मान 7, तो अब बचा क्या AB, और AB इस त्रिभुज में, इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में अगर हम सूत्र लगाते हैं तो हमें AB मिल जाएगा। लेकिन एक समस्या कि इसमें कोई भी भुजा नहीं पता है हमें, तो पहले भुजा ज्ञात करनी होगी, उसके लिए इस त्रिभुज को हम हल करेंगे। सूत्र लगा देंगे त्रिभुज CDE में tan 45 बराबर लंब बटे आधार DE बटे CD, DE बटे CD, ये हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख देंगे। DE दिया है 7,
डी भवन की ऊंचाई है 7/CD। CD पता नहीं, CD को CD ही लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD बराबर मिल जाएगा 7 मीटर। इसका मतलब है कि हमें इस त्रिभुज से CD की लंबाई पता हो गई, यानी CD ये हो गई 7 मीटर। अगर CD 7 है तो ये भी तो फिर 7 मीटर हो जाएगी BE, क्योंकि CD बराबर BE, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हमें पता हो गई। अब हम त्रिभुज ABE में सूत्र लगा देंगे। त्रिभुज ABE में tan कोण दिया है 60, तो लिख देंगे 60 बराबर लंब AB बटे आधार BE। tan 60 का मान √3। AB का मान पता नहीं, BE का मान अभी ज्ञात कर चुके हैं 7, यानी ये है BE, ये भी 7। तो इस प्रकार AB बराबर हो जाएगा √3 गुणे 7, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी 7/3 मीटर। AB मिल गया है। और अभी बताया था आपको कि AC टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई AC बराबर हम लिख सकते हैं 2 भाग, AB प्लस BC। तो AC बराबर AB का मान 7/3 प्लस BC, B से C तक कितना है 7, तो 7 रख देंगे। तो इस प्रकार हमें AC बराबर मिल जाएगा। दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ से 7 कॉमन में गया, बचेगा 1 मीटर। इस प्रकार हमें टावर की ऊंचाई पता चल गई है। तो टावर की ऊंचाई ही याद करनी थी। यही हो गया आपका आंसर, ठीक, यही आंसर। तो इस प्रकार इसके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समुद्र तल से 25 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल से कोई भी ऊंचाई मापी गई है वो समुद्र तल से ही ली गई है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई एक लाइट हाउस बना हुआ है, वहां से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, ये लाइट हाउस है और इसका शिखर ऊपर है, देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। 30 अंश और 45 अंश हैं। चलिए, इस तरह से एक जहाज तो यहाँ पर देख रहा है, 2 जहाज हैं आगे पीछे हैं, और दूसरा जहाज कोई इधर है, ठीक। तो अवनमन कोण एक ही बिंदु से है, इस तरह से क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहे हैं। जब नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण एक है 45 और दूसरा है 60। ये 45 और ये 60, यानी इसको देखने पर 45 बन रहा है और इसको देखने पर 60 बन रहा है। नाम रख देते हैं A, B, C और D। ये वाली रेखा
ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो यहाँ पर फिर एकांतर कोण बनेंगे, यानी जितना कोण ये होगा इस रेखा के साथ बनाया गया, इसी रेखा के साथ इसके साथ बनाया गया कोण 45, ठीक। इस रेखा के साथ बना है कोण 60, तो यहाँ पर भी इसके साथ बना हुआ कोण हो जाएगा 60। देखो इस प्रकार से जेड बन रहा है, जेड टाइप में एकांतर हो जाते हैं। लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज सी पॉइंट पर है, दूसरा जहाज डी पॉइंट पर है, तो इन दोनों के बीच ये सी डी दूरी हो गई। इस दूरी को हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर 13 ए बी दिया है, यानी लाइट हाउस की ऊंचाई, ए बी बराबर 75 मीटर ये दी है। चलिए त्रिभुज ए बी सी में सूत्र लगा देते हैं tan का। tan 60 लंब ए बी आधार बी सी, tan 60 का मान √3, तो इसका मान रख देंगे √3। ए बी का मान 75, बी सी पता नहीं, बी सी को इधर ले आओ, तो बी सी बराबर 75/√3, ये इसकी जगह पर और ये इसकी जगह पर, ऐसे समझो। बटे में आ गया √, इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। परिमेयकरण √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 75 √3 बटे ये हो जाएगा 3। √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 से 75 को कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी बी सी बराबर 25 √3 मीटर। तो ये तो हमें मिला है बी सी का मान। अब आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में इसमें tan 45 इस त्रिभुज में 45 अंश का कोण है। लंब ए बी बटे आधार बी से डी तक बी डी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान दिया है 75 बटे बी डी को इधर लाएंगे 75 मीटर, ये मिल गया हमें बी डी। लेकिन हमें ज्ञात करना है सी डी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम बी डी को लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी, यानी बी सी प्लस सी डी। तो बी डी बराबर बी डी का मान पता है, बी डी का मान है 75 बराबर बी सी का मान 25 √3 प्लस सी डी पता नहीं, सी डी को ऐसे ही लिख देंगे। इसको इधर लेकर आएंगे 75 माइनस 25 √3 बराबर बचेगा इधर सी डी 25 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3, 25 या 75 माइनस √3 बराबर सी डी। यही सी डी का मान है 25, 3 माइनस √3 मीटर। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। लास्ट में लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी 25 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हुए, 15 नंबर और 16 नंबर।
तो फिर इन क्वेश्चंस को अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तब तक इतना पढ़िए।